नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिग्ना गोदाना। जिग्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार। मेरा जन्म गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बचपन से ही ड्राइंग में रुचि तो थी और साथ में पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे हमेशा हर जगह पे। जो भी ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता था या कोई एग्ज़ाम देनी होती थी तो मम्मी पापा का हमेशा ही सपोर्ट रहा है उसके लिए। हमेशा ही वो इसके लिए एनकरेज करते रहते थे अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उस तरह से रुचि मेरी बढ़ती ही गई। हमेशा गर्मी की छुट्टियां होती थी जब स्कूल की तो पापा मेरे लिए नई नई ड्राइंग बुक लेके आते थे, तो मैं पूरी छुट्टियां वो ड्राइंग बुक भरने में बिताते थे। तो उस तरह से ये सिलसिला चलता गया और फिर पता चला कि एज अ प्रोफेशन मैं इसको ले सकती हूँ, समझ में आया। और फाइन आर्ट्स कॉलेज के बारे में पता चला तो मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और इस तरह से मैंने अहमदाबाद के CN फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया मेरे क्लास 12 के बाद। तो वहाँ से मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया पेंटिंग में, और उसके बाद मैंने बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से आर्ट हिस्ट्री में ब्रिज कोर्स किया जो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो बस उस तरह से मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स भी किया इंडियन कल्चर में, जो कि मैंने अहमदाबाद से किया। जी बिल्कुल, और इसमें परिवार का, फैमिली का, माता पिता का सपोर्ट होना इस फील्ड के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और जैसे कि आपको माता पिता का इतना सपोर्ट मिला, हर किसी का ऐसा सौभाग्य नहीं होता है। और उसके बाद जो शादी के बाद एक पारिवारिक जो एक सपोर्ट वो भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई कलाकार आगे बढ़ सकता है। तो जिग्ना जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, विषय वस्तु कैसे आप चुनाव करती हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा काम ज़्यादातर मेरे खुद के ऊपर ही रहता है। जो चीज़ें मेरे आसपास बन रही है या जो मैं खुद फील करती हूँ उसी चीज़ को एक्सप्रेस करती हूँ मेरे काम के अंदर। तो ज़्यादातर मेरे काम में मैं खुद के ऊपर या मेरी जो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, उन चीज़ों या उन व्यक्तियों को लेके मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। बहुत सारे कामों में मैंने मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट को भी दिखाया है, जिसमें मैं बर्थ मार्क को लेके मैंने काम किया है, या ब्यूटी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने काम किया है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपकी बाहरी खूबसूरती या आपकी अंदर की खूबसूरती। क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे होता है कि हम किसी भी इंसान को उसकी बाहरी खूबसूरती से देखते हैं, पर वो इंसान अंदर से कैसा है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी बहुत काम किए हैं, ये चीज़ या ये सब्जेक्ट को लेके। अभी मेरे जो अभी की एक नई सीरीज़ जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, उसमें मैं स्किन टिश्यूज़ को लेके मैंने उसमें काम किया है कि उसमें भी कंसेप्ट वही है, बाहरी सुंदरता और अंदरूनी सुंदरता। तो स्किन टिश्यूज़ को मैंने दिखाया है एक लैंडस्केप की तरह, और उसको लेके मैं अपनी नई सीरीज़ पे काम कर रही हूँ अभी। तो ऐसे ही है मेरे काम। फिर मैं अलग अलग मीडियम के साथ भी एक्सप्लोर करती हूँ जो मतलब मेरे काम या सब्जेक्ट के साथ जा सके। तो बहुत सारी जगह पे मैंने जैसे पारिजात के सूखे हुए फूल होते हैं उनको लेके काम किया है, क्योंकि बचपन से मुझे पारिजात के फूल बहुत पसंद है। और मेरे घर के पास एक छोटा सा पारिजात का पेड़ था, तो जहाँ मैं और मेरी बहन हमेशा वो फूल ना छूटने के लिए जाते थे, उससे गजरा बनाते थे, उससे खेलते थे। तो वो बचपन की भी यादें जुड़ी है उससे बहुत सारी। तो इसलिए मेरे बहुत सारे कामों में वो पारिजात के फूल भी बहुत
बात देखते हैं। जी। और बचपन की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको लेके भी बहुत सारे ऐसे समय, ऐसे काम और इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके काम करना एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और जो आपको लाइफ टाइम तक आपको एक अलग सी एनर्जी देती रहती है। अच्छा, आपने इंस्टॉलेशंस भी किए हैं, उसके विषय में भी कुछ बताइए ना। एक अहमदाबाद में अभिव्यक्ति करके एक अच्छा शो हुआ था जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन किया था और इंस्टॉलेशन के साथ मैंने एक परफॉर्मेंस भी दिया था। तो इंस्टॉलेशन में ऐसा था कि मैंने मेरे जो कंसेप्ट है आर्ट का कि मैं बाहरी सुंदरता और अंदरूनी सुंदरता के ऊपर जो काम करती हूँ, तो उसी विषय को लेके मैंने 2-3 और लोगों से भी बात की थी और मैंने उनके पोर्ट्रेट्स, मतलब उनकी सुंदरता, उनकी एक बोल सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ मैं ट्राई की थी अपने काम में दिखाने के लिए कि मतलब फिर से वही है कि हम बाहरी सुंदरता से लोगों को देखते हैं, पर वो इंसान अंदर से कैसा है, किस तरह का इंसान है, या तो वो इंसान क्या फ़ील करता है, क्या इमोशंस के लेके आता है, वो हम ज़्यादातर नहीं देखते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज़ों को लेके मैंने 2-3 लोगों से बात की थी और उनके पोर्ट्रेट्स को लेके मैंने काम किया था जो मेरे इंस्टॉलेशन का एक हिस्सा था। और उसके साथ मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। कविता तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, मेरे इमोशंस ही थे जो मैंने उसमें डाले थे। मैं ऐसे अच्छी कविता तो नहीं लिखती हूँ, बट हाँ, वो जो इस टाइम पे जो इमोशंस निकले थोड़े नेचुरली, जिस तरह से जो भी फील हुआ, मैंने उसको लेके मैंने एक छोटी सी ऐसे लिखी थी कविता। तो मैंने वो रिसाइट किया था और उसके साथ ये गुलाब के पत्ते लिए थे, तो गुलाब के पत्तों से मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था। तो मतलब उसमें मैंने वही चीज़, कविता ये बाहरी सुंदरता और अंदरूनी सुंदरता के ऊपर ही थी, तो वही चीज़ को लेके ही ये परफॉर्मेंस भी था। तो ये एक मैं बोल सकती हूँ बहुत पहला प्रयास था ऐसे परफॉर्मेंस के लिए पब्लिक के सामने, या तो इंस्टॉलेशन का, कि जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। जी बिल्कुल, और ये काम बहुत ही खूबसूरत हैं आपके और आप निरंतर इसी तरह प्रगति पर आगे बढ़ते रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है सभी के लिए कि आर्ट आपके लिए क्या है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कला आपके लिए क्या है। आर्ट मेरे लिए एक ज़रिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने विचारों को खुल के आत्मविश्वास से प्रदर्शित कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों को दबा के रखते हैं, किसी के सामने खुल के नहीं रख सकते। पर आर्ट एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे मैं अपने विचारों को खुल के प्रदर्शित कर सकती हूँ और वहाँ वो मुझे एक आत्मविश्वास भी देता है। जब भी मैं मतलब कोई भी आर्ट ऐसा है ना कि वो, मैं ये नहीं बोल सकती कि अच्छा मैंने ये टाइम पे ये सोचा था, पर वो ऐसे थॉट प्रोसेस तो चलती ही रहती है और चलते चलते कुछ ऐसे दिमाग में क्लिक आया कि अच्छा मतलब ऐसा कुछ मुझे एक्सप्रेस करना है या ऐसा कुछ कंपोजिशन करना है, तो वो स्केचबुक में मैं ऐसे स्केच बनाते हैं पहले, और फिर उसके बाद जब ऐसे कुछ नया काम करने बैठते हैं तो स्केच बुक में ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो मतलब वो एक दिन का, मैं नहीं बोलूँगी कि वो एक दिन का ख्याल या एक दिन के एक्सप्रेशन होते हैं, वो चलता ही रहता है और वो चलते चलते ही वो एक्सप्रेशंस आते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है जो जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी वो चलता है, जब आप काम नहीं करते हैं, जो सामान्य दिन की
व्यस्तता में आप व्यस्त रहते हैं तब भी वो चलता रहता है। और ये एक प्रक्रिया जो अगर लगातार निरंतर आपके मस्तिष्क में चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं जब आप काम करने बैठते हैं तो बाहर आती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपने साथ स्केच बुक रखना। जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रूर इन बातों को ध्यान दें। अच्छा, अब हम लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं, युवा स्टूडेंट हैं या आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो भी नए विद्यार्थी है जो मतलब अभी अभी फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया है, पढ़ रहा है, मैं बस उनको इतना ही बोलूँगी कि जितना हो सके उतना ना एक्सप्लोर करो। अपने सीनियर जो भी रहेंगे आपके या जो भी टीचर्स रहेंगे उनको जितना आप उसमें ना उनका नॉलेज उनसे बांट सको उतना, या तो जितना ज्ञान आप उनसे ले सको उतना ले लो, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो और अपने आप को कोई एक चीज़ पे ना बांध के जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करिए अलग अलग माध्यमों के साथ, और देखिए कि कहाँ पे आप ना मतलब अपने आप को निखार सकते हो, किस तरह से निखार सकते हो। फाइन आर्ट्स में एक बहुत अच्छा है कि हम अपने ना टीचर्स से, अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब उनको देख देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। मतलब जितना भी सीख सके, जितना भी समझ सके, जितना भी आप ज्ञान बटोर सके उतना बटोर लेना चाहिए। मैं बस वही नए विद्यार्थियों को बोलना चाहूँ। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है कि जितना हम कॉलेज में समय काम के साथ व शिक्षकों के साथ व्यतीत करते हैं, उनसे सीखते हैं, उतना हमें और ज़्यादा ज्ञान होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उस समय हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और कॉलेज से निकलने के 2, 4, 5 साल बाद हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि सर लोग क्या बोला करते थे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं इन बातों को गौर से सुने, ध्यान से उस पर पालन करें। और बाकी गूगल वर्ल्ड तो है ही, उसका थोड़ा कम इस्तेमाल करके और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसा होता है कि शिक्षकों का जो एक पर्सनल अनुभव है वो जीवन में आपको और कहीं नहीं मिलेगा कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से, अपने सीनियर्स से। तो जिग्ना जी, आपने बहुत सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी सारी बातचीत को मन लगा कर सुना। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। अपने आसपास में जो पड़ोसी हैं उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स करना चाहते हैं कमेंट करें और बेल आइकन पे ज़रूर टैप करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।